रहने वाले महलों की। हमारे बेटे और हमारे परिवार की खुशी तो आपकी सबसे छोटी बेटी रानी के साथ जुड़ी हुई है। खन्ना साहब, जिस दिन रानी बिटिया की शादी के बारे में सोचना शुरू करूंगा, सबसे पहले आप ही के घर आऊंगा। यस खन्ना साहब है? एक मिनट सर। हेलो, मिस्टर मित्तल आपसे मिलने आए हैं सर। सर 5 मिनट आप वेट कीजिए, सर अभी बिजी है। ओके। हेलो, ठीक है सर। सर आप जा सकते हो। अरे हाँ हाँ, क्या करें भाई, यहाँ तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है भाई। सुबह सुबह तो मैं किसी से मिलने के हक में हूं ही नहीं। हाँ हाँ, मिलते हैं भाई क्लब में जी। जी मित्तल साहब, कहिए। खन्ना साहब, वो उस दिन कोमल की शादी पर आपने मुझसे हेलो, ओह मल्होत्रा साहब भाई, आप लोगों के क्या कहने, पौंड और डॉलर से कम की बात ही नहीं करते। अरे भाई, जब हमने जबान दे दी है कि ईशान की शादी आपकी बेटी पिंकी के साथ ही होगी तो बस होगी। जब चाहे शगुन लेके आ जाइए और हमें समधी बना लीजिए अपना। जी हाँ जी मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाहते? ये अभी आपने ईशान के रिश्ते की बात किसी से? हाँ, वो मिस्टर मल्होत्रा NRI है और उनकी बेटी पिंकी के साथ रिश्ते की। खन्ना साहब, आपने तो ईशान का रिश्ता रानी के साथ मुझसे आपने? हाँ की थी, लेकिन जब हमने रिश्ते की बात की थी तब हम कहाँ जानते थे कि आपकी रानी बेटी सिर्फ नाम की रानी रह जाएगी। ये देखिए, A big textile tycoon in trouble. इसमें भले ही आपका नाम ना छपा हो, लेकिन जब हम लोग एक ही बिजनेस में हैं, भला ये हमसे कहाँ छुपा रह सकता है। लेकिन खन्ना साहब, आपको, आपके बेटे को मेरी रानी पसंद थी। सीधी सी बात है मित्तल साहब कि आजकल तो रिश्ते एक पैकेज डील की तरह हो गए। जो हमें सबसे अच्छी ऑफर देगा हम तो उसी की तरफ जाएंगे ना। चलो माना कि आप अब भी ये शादी ठीक ठाक कर लेंगे, आखिरकार एक मरा हुआ हाथी भी तो 1.25 लाख का होता है। और फिर आपके दामाद नचिकेत और पुनीत भी तो आपकी बाहें बन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन मित्तल साहब, जब रिश्ते जोड़ो तो उम्र भर के लेन देन रहते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको हमारे साथ रिश्ता निभाने में। अब वो आपकी औकात नहीं है कि हम अपने बेटे का रिश्ता आपके घर करते हैं।
खन्ना साहब की ये हिम्मत कि वो आपसे इस तरह की बात करें, उनकी अपनी औकाती क्या है? मेहरा जी, कभी कभी नुकसान में भी फायदा हो जाता है। इंसान की असली पहचान हो जाती है, जैसा कि आज मिस्टर खन्ना की हो गई है। आप सोचिए जरा, अगर मेरी रानी की शादी वाकई इन लोगों के घर में हो जाती तो क्या हमें उम्र भर पछताना ना पड़ता? मेहरा जी, वो जो करता है ना, सब अच्छे के लिए ही करता है। आप तो ये बताइए कि अब हमारी पोजीशन कैसी है? घर, ऑफिसेज, गोडाउन्स, सब प्रॉपर्टीज गिरवी रखने के बाद बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, बस अब 20 करोड़ की कमी रह गई है। मेहरा जी, जहां इतना सब हो गया है, 20 का इंतजाम भी हो ही जाएगा। यस। ओ, उन्हें अंदर भेज दो। मिस्टर राज गोयल। मैं आए? आइए ना प्लीज। नमस्ते। सर, आपके रॉयल चैम्बर्स वाले ऑफिस के लिए मैं बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आया हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी आपके ऑफिस को टेक ओवर करना चाहती है। 20 करोड़ तक की डील फाइनल हो सकती है। आप हमारी मीटिंग फिक्स कराइए अपने सीनियर्स के साथ एंड लेट्स फाइनलाइज द डील। ओके सर, आई विल डू दैट। नमस्ते। क्या हुआ मिस्टर राज? सर आप? सर कुछ नहीं, एक्चुअली थोड़ी बाइक खराब हो गई थी। कहाँ जा रहे हैं? चर्च गेट। तो आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आइए ना। ओके सर। घर जा रहे हैं? ऑफिस? सर ऑफिस। घर में कौन कौन है? सर पापा हैं, माँ, बड़े भैया, भाभी, एक छोटी बहन और एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है। और बस सर, एक्चुअली अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ओह, तो किसी की नजरें तुम पर अभी नहीं पड़ी या तुम्हारी नजरों को अब तक कोई पसंद नहीं आया? सर एक्चुअली माँ को जिस बहू रानी की तलाश है वो अभी तक उन्हें मिली नहीं है। सर मुझे इधर उतरना है। हाँ, गोपाल जी गाड़ी रोक दीजिए। थैंक यू सर। यू वेलकम।
वाला देखो, ये अच्छा है ना यार। ऋतु देखो ये कलर कितना प्यारा है। आप धक्का क्यों मार रहे हैं हमें? प्लीज आप प्लीज लाइन में आइए। आप रानी तुझे क्या पसंद आ रहा है इसमें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया ये ड्रेस ये कितने का है? ये तो देखिए ये वाला हम बोल रहे थे। ये हमने सिलेक्ट किया था। ऋतु इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ करेंगे, हाँ कल करेंगे। तेरे पास की ड्रेस मेरे पास है। चल चल चल। हेलो। हाँ पापा, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। जीते रहो बेटा। पापा आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मेरे अंकल है ना सिंगापुर में, जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है। ऑफ कोर्स ब्रिज किशोर जी। जी पापा बिल्कुल वही। उन्होंने कोमल की शादी की कैसेट देखी और उसमें उन्होंने रानी को देखा। रानी उन्हें बहुत पसंद आ गई। कहने लगे कि उनके इकलौते बेटे की शादी अगर होगी तो सिर्फ रानी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी बेटी उनके घर की बहू बन जाएगी तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पापा, इनफैक्ट अंकल आज सवेरे की फ्लाइट से ही आ रहे हैं मुंबई और होटल किंग ठहरेंगे। लेकिन अंकल कल सवेरे की फ्लाइट से वापस भी चले जाएंगे, इसलिए वो चाह रहे थे कि अगर इस बीच अगर आप उनको मिल पाते तो। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर उनसे मिल लेता हूँ। ओके पापा, थैंक्स। बस पुनीत बाबू से फोन पे बात हुई और सीधा आपसे मिलने चला है। यशवर्धन जी, हमने आपकी रानी बिटिया को देखा है एल्बम में। बस ऐसा लगा कि जिस बहू का सपना हमने देखा है वो साकार होने जा रहा है। मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए और अपनी रानी बिटिया को बहू बनाकर हमारे घर भेज दीजिए। इतनी खुशी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। किस्मत वाला हो जो बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे ही। खुशकिस्मत तो हम लोग हैं कि हमारा बेटा आपका दामाद बनने जा रहा है। मित्तल साहब, आपने अपनी तीनों बेटियों की शादी इंडिया में इतने धूमधाम से की है कि उसकी तारीफ हमें सिंगापुर तक सुनाई दी है। हम चाहते हैं कि आप रानी बिटिया की शादी सिंगापुर आके करें, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो जाए। बस एक चार्टर प्लेन ही तो करना पड़ेगा आपको। बाकी रही सिंगापुर के बंदोबस्त की बात, तो वो आप हम पे छोड़ दीजिए। आपकी तरफ से सिंगापुर में सारा बंदोबस्त हम कर देंगे। हमारा एक लौता बेटा है और आपकी भी सबसे छोटी और आखिरी बेटी की शादी है, तो क्यों ना कुछ खास हो जाए। क्यों, क्या ख्याल है आपका? तुम ही बताओ माँ, क्या जवाब देता मैं उनकी बात का। वो सिंगापुर में जाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। अपनी जगह वो ठीक है। बड़े घर के लोग बड़ी उम्मीदें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन वो ये कहां जानते हैं कि यशवर्धन मित्तल का नाम जिस शान शौकत के साथ जुड़ा हुआ था, वो नाम अब सिर्फ एक भ्रम बन के रह गया। सर, आप इस रिश्ते के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं? भगवान ने आपको इतने अच्छे और खाते पीते घर के दामाद दिए हैं, वो आपकी इतनी इज्जत भी करते हैं। एक बार आप नचिकेत बाबू, पुनीत बाबू और धीरज बाबू से बात तो करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मेहरा जी, आपकी बात 16 आने सही है। ये मैं भी जानता हूं कि मैं अपने तीनों दामादों को अगर इशारा भर कर दूं तो वो कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं करेंगे।
पुराने की शादी इस शानो शौकत से करेंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन उसके बाद क्या मैं खुद से नजरें मिला पाऊंगा? और मेरे शादी के बाद की जिम्मेदारियां उम्र भर मेरे दामाद तो नहीं निभाते रहेंगे ना। शायद मेरे ख्यालात पुराने हैं, लेकिन मेहरा जी, जिस घर में मैंने अपनी बेटियां दी हैं, उनसे मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तो नहीं कह सकता ना। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रानी की शादी ब्रिज किशोर जी के बेटे के साथ नहीं हो सकती। नहीं मेहरा जी। दिस इज अ जोक ऑफ द सेंचुरी, आई टेल यू। ये रिश्ता नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में? लड़का अच्छा है, फैमिली है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पुनीत, तुम्हें पापा से वजह पूछनी चाहिए थी ना। अरे पूछी थी, वजह पूछी थी। कोई वजह होगी तो बताएंगे ना, कोई वजह है ही नहीं। अब ब्रिज अंकल को क्या जवाब दूंगा? हाँ मैं बोलते फेस है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पापा रानी की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो ना करें। मुझे एक्चुअली इस पढ़ाई में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। बेकार है। ओके यू रिलैक्स। तुम क्यों इतना इरिटेट हो रहे हो? अरे बात ही ऐसी है। देखो शालिनी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ओके? जो हो गया जाने दो। उनकी प्रॉब्लम है वो जाने। मैं भी देखता हूँ सिद्धार्थ से अच्छा लड़का कहाँ मिलता है। कौन से स्टेट का राजकुमार उठा के लाते रानी के लिए तुम्हारे पापा। देखता हूँ मैं भी। पापा ने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? इस इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी। मित्तल साहब, आपके लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है। आपसे ज्यादा हमें इस बात की फिक्र है कि हमें बैंक का पैसा लौटाना है। मैं पैसे का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस अगर कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती तो। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं और हमारी बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर भी। देखिए, 4-5 दिन की मोहलत देना तो मेरे हाथ में है और वो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर बैंक आपकी प्रॉपर्टीज को एक मिनट। सर आप क्या हो गया? टैक्सी! भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। हेलो मेहरा जी, मैं राज गोयल। डॉक्टर साहब, अब कोई घबराने की बात तो नहीं है? अगर आप इन्हें सही वक्त पे नहीं ले आते तो चिंता की बात ज़रूर हो सकती थी। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते थे। मिस्टर मित्तल, यू मस्ट थैंक्स दिस यंग मैन।
टेक केयर। राज, बेटा बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। सर प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए। जिसे आप एहसान समझ रहे हैं मैं उसे अपना फ़र्ज समझता हूँ। वैसे तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता की अब कोई बात नहीं है। तुम ही निकलो बेटा, बहुत से काम होंगे पेंडिंग। नहीं सर, जब तक आपके पास कोई आ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सर ये सब अरे अरे मेरा जी, कोई फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये राज बहुत सही समय पर मुझे यहाँ ले आया। थैंक यू। माय प्लेजर। अच्छा सर मैं चलता हूँ, नमस्ते। थैंक यू बेटा। नमस्ते। मेहरा जी, रानी से तो इस बारे में कुछ नहीं कहा ना? कैसे नहीं बताता सर उसे? एक्सक्यूज मी, यशवर्धन मित्तल कौन से कमरे में है? 1 मोमेंट प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो। क्या राज? हाँ भैया मुझे याद है, मैं बस 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। राज आधा घंटा तो पहले ही लेट हो, अभी 15-20 मिनट और इंतजार करवाओगे? भैया अब कुछ काम। अब बस तुम्हारा जरूरी काम रहने दो, की होगी कोई सोशल सर्विस। पापा पापा पापा। अरे अरे रो क्यों रही है पगली? कुछ नहीं हुआ मुझे। इसीलिए तो हॉस्पिटल में पड़े हैं। हम ही समझाते रहते हैं किस शहर में ट्रैफिक में ध्यान से चलना चाहिए। आपका ध्यान कहाँ था पापा? आपको कुछ हो जाता तो? डांट चुकी? अब मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस अपना ध्यान रखेंगे। पापा, अंकल वो कहा है जो पापा को यहाँ लेके आए थे? वो तुम्हारे आने से पहले ही गया है। वो देखो, वो जो ग्रीन शर्ट वाला है ना, जो फोन पे बात कर रहा है, वही है। थैंक यू अंकल। पापा हम अभी आते हैं। घर आने की कोई जरूरत नहीं, तुम सीधे रेस्टोरेंट ही पहुंचो, हम भी सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। ओके भैया मैं आता हूँ।
अरे साड़ी छोड़ना। हैं? वैसे बता रहे हैं? हाँ? याद है ये वही महंगा वाला होटल है ना, तो शादी के बाद तुम 2-3 बार मुझे चुपके लाए थे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खिलाने, है ना? बोलना जरूरी है क्या? अरे अब क्या मैंने गलत कह दिया? कुछ भी बोलने से पहले कम से कम 2 बार सोच लिया करो। अरे साड़ी तो छोड़ मेरी। चलो। मनोज, हाँ? राज नहीं आया अभी तक? अरे माँ चिंता मत करो, आता ही होगा। वैसे घर से निकलने से पहले मेरी उससे बात हो गई थी। बस माँ आज तो यही प्रार्थना करो कि आपके छोटे लाडली बेटे का यहाँ पे रिश्ता हो जाए। बस राज को दिव्या पसंद आ जाए। अरे संभल के माँ, जानती हो दिव्या के पापा इतने बड़े IAS ऑफिसर है। हाँ और क्या माँ, एक बार राज उनका दामाद बन जाए ना तो 40-50 हजार रुपए महीने की नौकरी तो वो यूं दिलवा देंगे। 40-50 हाँ, हजार? मैं तो ये क्या 40-50 हजार क्या हुआ? पापा 1 महीने में? अजी मुंह बंद कीजिए, चलिए। मनोज, हाँ? अगर ऐसा हो जाए ना बेटा तो बहुत ही अच्छा हो अरे जाएगा। क्यों नहीं होगा? मैं तो कहता हूँ सोचो तो फायदे का सोचो। और जरा पापा को समझा देना गुप्ता साहब के सामने ज्यादा बातें ना करे, मुझे बोलने दे। हाँ सुना ना आपने? सुनने की तो आदत पड़ गई है। मैं तो वही बोलता हूँ जो आप लोग बोलने के लिए बोलते हैं। ठीक है, मैं चुप ही रहूंगा। चले? गुप्ता जी। हाँ। नमस्ते। नमस्कार। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम भी अभी आए। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा बैठी। ये मेरी वाइफ है आरती और ये मेरी छोटी बहन सलोनी। दैट राज? बस वो अभी आता ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की तो वो भैया, राज भैया आ गए। लंबी उम्र है। नमस्ते। वो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठ। डैड, मैं और राज अगर अलग बैठकर बात करें तो? हाँ, क्यों नहीं, गो अहेड। तुम लोग एक दूसरे को पहचान लो, समझ लो, हमारा काम तो बाद में आता है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। राज, कम ऑन राज। हाँ बेटा जा। वैसे बता रहे हैं इंतजार ही करना है तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। क्यों जी? हाँ हाँ श्योर, क्या लेंगे? जी मैं तो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खा लूंगी। राज, मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं ना तो किसी की लाइफ में इंटरफियर करती हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफियर करे। मेरे डैड तो तुम्हें एक अच्छा जॉब दिला ही देंगे जिसमें ज़्यादा सैलरी हो, एक फ्लैट मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और उस फ्लैट में हम दोनों चैन से अपना जीवन बिताएंगे। ये फैमिली सीन मेरा सीन नहीं है। तुम समझ रहे हो ना राज जो मैं कह रही हूँ? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या नुक्स दिख गया तुझे दिव्या में? कैसे कर लूं मैं उस लड़की के साथ शादी जिसके साथ मेरे ख्याल ही नहीं मिलते? हैं? वैसे बता रहे हैं जन्म पत्रिका मिलना तो सुना है, लेकिन ये ख्याल? अरे रुकिए! देख बेटा, जब दो अलग अलग इंसान एक रिश्ते में बनते हैं ना तो फिर आपस में उन लोगों को अपने सोच विचार हर चीज के साथ समझौता करना पड़ता है। समझा कर तू। क्यों जी, करना पड़ता है ना समझौता। अरे कुछ कहिए ना इससे। मैं कहूँ? हाँ, समझौता तो करना ही पड़ता है। हाँ। जब रिश्ते जोड़ने से पहले ही समझौते की बातें होने लगे तो समझ लीजिए कि रिश्ते की बुनियादी कमजोर है।
और वैसे भी मुझे ऐसे रिश्ते बिल्कुल मंजूर नहीं जो मुझे रिश्ते तोड़ने के लिए कहें। अरे लेकिन राज राज वो 40-50 हजार की नौकरी भी दिलवा देते ना तुझे, हाँ हाँ? दामाद खरीदे थे ना, कीमत तो देनी पड़ती। राज जरा समझाने को कहा था उससे। समझाए तो मैम। कौन समझाए इसे? माँ ना जाने कितने संत महात्माओं की आत्मा है इसमें। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सोचो तो फायदे का सोचो, है ना। अरे एक बार शादी हो जाती ना, सब कुछ संभाल लेता मैं। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। वैसे बता रहे हैं एक रिश्ता अभी भी है ना, मेरी चचेरी बहन का। पूरे 5 लाख लेकर खड़े हैं वो लोग। खड़े रहने दो ना। अरे मैं 20-25 लाख की सोच रहा हूँ और ये है 5 लाख कोरोना लेकर बैठी है। राज भैया की सपनों की रानी न जाने कहाँ छिपी बैठी है, पता नहीं कब दिखेगी। लो हम आ गए। पापा देखिए, हम आपकी सारी पुरानी पेंटिंग का सामान लेके आए हैं। इतनी अच्छी पेंटिंग किया करते थे, छोड़ क्यों दी? पापा अब से जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, आप सिर्फ रिलैक्स करेंगे और पेंटिंग्स करेंगे। पापा आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहाँ? मैं कहाँ देख रहा हूँ? मैं तो बस चुपचाप तुम्हारे ऑर्डर्स सुन रहा हूँ। वेरी गुड। पापा आपने जूस भी नहीं पिया? माई जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, पापा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं। और पापा अगर आपके ऑफिस से फोन आया ना, हम आपको बात नहीं करने देंगे, ओके? भाई जी, हो सकता है हम गलत सोच रहे हों, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई चिंता है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। नहीं नहीं माई, मुझे भला क्यों कोई चिंता होने लगी। पापा शीतल जीजी का फोन है। हाँ, हेलो, कैसी हो बेटा? पापा प्रणाम। खुश रहो। समधी जी की तबीयत अब कैसी है? पापा हम उन्हें हार्ट सर्जरी के लिए यूएस ले जा रहे हैं। इनके एक कज़न वहाँ पर हार्ट सर्जन है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें वहाँ लेके आएं। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नचिकेत बाबू से भी कहना कि बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से समधी जी को लेकर जाएं। जी पापा। और रोहन को मेरा प्यार देना। जी पापा। पापा जरा रानी को दीजिए फोन। लो बात करो। जी जी। हाँ, हम अभी पापा की पेंटिंग का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। रानी का कहना है कि पापा आप काम नहीं सिर्फ आराम करेंगे, पर रानी को कौन समझा है कि तेरे पापा के पास अब काम रह ही कहाँ गया है, पर आराम भी तो नहीं है। राज। हेलो सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? फर्स्ट क्लास। आओ आओ आओ, देखो पेंटिंग कर रहा हूँ। आओ बैठो। यस सर। बैठो बैठो। थैंक यू। माई, ये है राज, इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। अच्छा, जीते रहे बेटा, बैठो। सर आपकी रॉयल चैम्बर्स वाली जो डील है ना, मैं उसके पेपर्स तैयार करवा रहा था। मुझे आपकी सिग्नेचर्स चाहिए। श्योर। कहाँ करने हैं साइन? यहाँ पे सर। एक बात पूछो बेटा। यस सर। सफलता के लिए तुम किसे ज्यादा अहम समझते हो?
मेहनत को, ईमानदारी को या किस्मत को? सर, तीनों को। अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए और किस्मत भी साथ दे रही हो तो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। और अगर रास्ते में किस्मत अकेला छोड़कर चली जाए तो? सर, तब भी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर राहों में पीछे मुड़ के देखो तो अपने कदमों पे पछतावा नहीं होना चाहिए और आगे आने वाली मुश्किल से डर नहीं लगता। अपनी इस सोच को कभी बदलना मत राज। आज तुमसे बात करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। सर, आज भी एकदम वैसे ही है। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ऐसा है राज कि मेरी बेटी रानी तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन आज अभी वो इस वक्त घर पे है नहीं। चलो फिर कभी सही। ओके सर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते। भाई जी, राज कितना प्यारा बच्चा है ना। चेहरे पे कितना भोलापन और सच्चाई है। आप भी हमारी रानी के लिए राज जैसे ही लड़का ढूंढिएगा। आप भी हमारी रानी के लिए राज जैसे ही लड़का ढूंढिएगा। चेहरे पे कितना भोलापन और सच्चाई है। आप भी हमारी रानी के लिए राज जैसे ही लड़का ढूंढिएगा। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राज जैसा क्यों? राज ही क्यों नहीं?